नीट की प्रिपरेशन करने वाले दो तरह के छात्र होते हैं। एक वो होते हैं जो ये सोचकर बैठ जाते हैं कि यार अभी हमारे पास में बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, 2026 में एग्जाम है ना, अभी तो 6 से 7 महीने हैं, तो बाद में देख लेंगे। और एक वो छात्र होते हैं जो डेली ये सोचते हैं कि यार आज हमारा दिन बीत गया, कहीं आज का दिन खराब तो नहीं चला गया। वो पूरा एनालिसिस करते हैं कि आज के इन 24 घंटों में मेरा कितना आउटपुट निकला है, कितने घंटे मैं बैठ करके पढ़ पाया हूँ। मैं आपको बता दूँ कि नीट में आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो अभी से 6 से 7 महीने जितने भी बचे हुए हैं, कम से कम 10 घंटे बैठना पड़ेगा। डेली का आउटपुट कम से कम 8 घंटे का निकलना चाहिए, और वो तभी निकलेगा जब तुम डेली 10 घंटे पढ़ाई करोगे। अगर तुम कोचिंग में जाते हो, है ना, कोचिंग में जाते हो तो कितने घंटे पढ़ते हो वहाँ पे? मान के चलिए आपके 3-4 लेक्चर्स होते हैं, 1-1 घंटे के, 4 घंटे तुमने पढ़ाई करी, मैं उनको 5 घंटे मान लेता हूँ। 5 घंटे के बाद तुम घर पे आके कितना पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ाई करते हो, इसका एनालिसिस किया करो। तुम्हारे 8 घंटे डायरेक्ट पढ़ाई के लिए ही बीतने चाहिए, ठीक है, और वो तभी बीतेंगे जब तुम 10 घंटे बैठोगे। डेली की हैबिट बना के रख लो कि 10 आवर्स फॉर्मूला है मेरा, ठीक है, पक्का सिलेक्शन दिलवाएगा। मैं 10 घंटे तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम डेली 8 घंटे का आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। किसी दिन तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना, कभी रिलेटिव्स आ गए घर में, कभी तुम्हारे दोस्त आ गए, कभी किसी का कॉल आ गया, तो टाइम कट जाता है ना, कभी बीमार पड़ गए, कभी फंक्शन आ गया, कभी फेस्टिवल आ गया, तो इस तरीके से हमारा टाइम निकल जाता है। ओवरऑल बात यह है कि डेली का 8 घंटे का आउटपुट भी निकल गया तभी पार पड़ जाएगी। अब इन 8 घंटों में तुम कौन सी सब्जेक्ट पढ़ते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी सब्जेक्ट तुम्हारी बहुत ज़्यादा वीक है, कौन सी सब्जेक्ट तुम्हारी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कम टाइम देना है ना, उस हिसाब से तुम कर सकते हो। अगर एक बेस्ट फॉर्मूला तुम्हें बताऊं पढ़ने का, तो जो भी तुम कोचिंग में पढ़ते हो ना, वो घर पे आकर के सिर्फ 15 मिनट में ही रिवाइज हो जाना चाहिए, सिर्फ 15 मिनट, है ना, और वो तभी रिवाइज होगा जब तुम क्लास में पूरा अपना 100% कंसंट्रेशन दोगे, है ना, अपने 100% एफर्ट्स के साथ पढ़ोगे, तो उसको दोबारा से रिवाइज करने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, है ना। एक बार तो कोचिंग में करके आ जाओ। कोचिंग का मतलब जब किसी टीचर से पढ़ रहे हो, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो नोट्स बनाने के साथ साथ उसको याद करो, है ना। जब भी टीचर के किसी के नोट्स बना रहे हो तो उसके साथ के साथ याद करते जाओ। ओवरऑल टाइम बचना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि डेली के डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोचना भी मत कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नीट के क्वेश्चन है ना, वो टफ नहीं आते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं। और इस टाइम को तुम तभी मेंटेन कर पाओगे जब तुम डेली के डेली रेगुलर क्या करो, प्रैक्टिस करो, है ना। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आबत जाते सिल पर परत निशान। पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि जो आंखें हैं ना तुम्हारी, ये कैमरा बन जानी चाहिए, है ना, और दिमाग है ना, वो मेमोरी बन जाना चाहिए। एक बार फोटो खींचा, वो रह गया, वहीं पे अटका रह गया, वो निकलेगा नहीं कभी। समझ में आ रही है बात? ये आंखें हमारी बिल्कुल कैमरे की तरह ही काम करती हैं, ये बात मान के चलना, ठीक है। अब इनसे तुम कितनी हाई क्वालिटी का पिक्चर ले सकते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक बार फोटो खींच लिया ना, वो फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक बता देंगे कि यहाँ पर ये होता है। समझ में आ रही है बात? अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाओ, और वो तभी बढ़ सकती है जब तुम फालतू की चीज़ों से बाहर आओगे, है ना। इस एज में बच्चे अक्सर भटक जाते हैं, है ना, कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन उन सभी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है कम से कम 6 से 7 महीनों के लिए, क्योंकि ये जो 6 से 7 महीने ना तुम्हारे, ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, ये मान के चलना। ये तुम्हारे लिए दोबारा वापस नहीं आने वाला। और मैं सभी से कह रहा हूँ, चाहे वो 11-12 वाले बच्चे हों, चाहे फ्रेशर हों, चाहे रिपीटर हों, है ना, चाहे 5-5 साल बाद तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इस अटेम्प्ट को तुम अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के चलो कि नीट 2026 के बाद हमारा कोई एग्जाम नहीं होगा। जब तुम ऐसा सोच के चलोगे ना, तब जाकर के तुम्हारा मन करेगा पढ़ने के लिए कि यार आगे कोई अटेम्प्ट नहीं है हमारे लिए। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ये साल बीत जाएगी, 2026 आ जाएगी, और फिर 2-3 महीने बचेंगे, फिर उस टाइम पर तुम्हें लगेगा कि यार टाइम बहुत कम है। अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसके बाद में कुछ दिन बाद में तुम्हें टाइम कम लगेगा। दोनों ही कंडीशन में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ने वाले किसी भी समय पर पढ़ लेते हैं। पढ़ने का सीधा सा फॉर्मूला यही है कि किताब लेके बैठ जाओ। मैं भी तुम्हारे लिए डेली के डेली 10 घंटे किताबों के सामने बैठा रहता हूँ, 10 से 12 घंटे डेली। तो बायोलॉजी अगर तुम्हें पढ़नी है तो वो तुम मुझसे पढ़ सकते हो, है ना। अभी मैं 12th के सिलेबस को क्लियर कर रहा हूँ, है ना, और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं 11th का भी चालू कर दूंगा, ठीक है। और इसी साल में करवाने वाला हूँ, दोनों 11th-12th का दोनों का इसी साल करवाने वाला हूँ। इसके साथ में जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस चाहते हैं, वो मुझे कमेंट में बताओ, है ना, तभी मैं आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज चालू करूंगा, ठीक है। मुझे पहले पता तो चले कि किन किन लोगों को कौन कौन सी नीड्स हैं, है ना। देखो, पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी, तुम मुझे शेयर कर सकते हो, तुम मुझसे बात कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो मुझे, है ना। अगर प्रॉब्लम मेजर है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अगर तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है ना, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, तो भी तुम मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ। अब ये मान के चलना, पढ़ाई चालू कर दो, आज से ही कर दो, अभी से कर दो। दिवाली आ रही है,
कुछ दिन ही बचे हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दिवाली के टाइम पर पढ़ेंगे, दिवाली के टाइम पर सब कुछ फोड़ फाड़ कर रख देंगे, और जैसे ही दिवाली की छुट्टियां खत्म होंगी उसके बाद में फिर से सो जाएंगे शीत निद्रा में। तो ऐसा नहीं करना है, छुट्टियों को छुट्टियों की तरह ही बिताना है। समझ में आ रही है बात? और अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं दिवाली की छुट्टियां हमें ख़राब नहीं करनी है, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी पढ़ो। अभी तुम्हारे पास में 10-15 दिन हैं, अच्छे से पढ़ लो, रोज़ एक्स्ट्रा में 2 घंटे पढ़ो, है ना। लेकिन दिवाली की छुट्टियों में अपने घर जाओ, अपने गांव जाओ, दिवाली को अच्छे से मनाओ। उसके बाद जैसे ही छुट्टियां खत्म हो फिर से आ जाना, है ना, उसी रिदम में। बाकी मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा ही हूँ, अभी भी हूँ, बाद में भी रहूँगा, ठीक है।